हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने सारे लेक्चरों में दिखा दिया था कि हम जो ग्राफिकल मेथड थी ना, तो उसको किस तरीके से सॉल्यूशन करते थे। ठीक है ना। तो हमारे जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाते थे वो भी हमने ग्राफिकल मेथड में सीख लिया था। तो अब हमारी सेकंड जो मेथड आती है एलएलपी की, वो क्या है? सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है ना। तो सिंप्लेक्स मेथड में कन्वर्ट करने के लिए या उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाएगी एलपीपी, उसको हमें स्टैंडर्ड एलपीपी में बदलना है। जनरल दी जाती है, उसको हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी इसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ रूल होते हैं जिनको हम नोट्स करते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला वाला, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो, हमारी जो जनरल एलपीपी होती है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन फॉर्म में जो दिया जाता है, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं? तो क्या है, देखिए, जैसे कि अगर हमारा मैक्सिमम में दिया गया है मैक्सिमम, तो उसको तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, मैक्सिमम वाले को तो कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। बट अगर हमारा वो मिनिमम में दिया गया है या मिनिमाइजेशन में, तो उसको पहले सबसे पहले हम काय में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम जेड में। ठीक है ना। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू क्या कर देंगे, उसमें जेड का रिप्लेस कर देंगे माइनस जेड से। ठीक है ना। जेड की जगह क्या कर देंगे, माइनस जेड। तो हमारा ये वाला नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या बोलता है एग्जाम्पल हमें, जैसे कि अगर हमारा देखिए मिनिमम जेड इक्वल टू दिया गया है माइनस का 2x1 प्लस का x2। ठीक है ना। ये हमारा दिया गया है, तो इसको हम पहले मैक्सिमम जेड में बदलेंगे। तो मैक्सिमम जेड, तो कैसे हो जाएगा, जेड का रिप्लेस कैसे करना है, माइनस जेड, यानी माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2x1 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट जो कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन जो क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशन। ठीक है ना। यानी हमारी जितनी इनइक्वालिटी दी जाएंगी उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर हमारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लेस देन इक्वल टू, तो इसको हम कर देंगे प्लस सेलेक्ट वेरिएबल से। ठीक है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाता है, तो इसको माइनस सरप्लस वेरिएबल से, सरप्लस। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल से। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12 दिया गया है। ठीक है ना। तो इसका किस तरीके से लिखेंगे हम इक्वेशन में, तो x1 प्लस x2 ये हमारा इनइक्वलिटी में है। ठीक है ना, लेस देन इक्वलिटी, तो इसको हम क्या लेंगे, सरप्लस वेरिएबल, सेलेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 12। अगर हमारा यही फॉर्म x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 12, यानी हमारा ग्रेटर देन में दिया जाएगा, तो हम इसको किस तरीके से, सरप्लस वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो x1 प्लस x2 सरप्लस वेरिएबल इक्वल टू 12।
ठीक है ना, -s1, यानी लेस देन, सीधा बात करेंगे लेस देन कितने में, प्लस सरप्लस सिलेक्ट वेरिएबल में, और इसको सरप्लस वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। अब थर्ड इनइक्वालिटी देखते हैं हमारी, जो थर्ड इनइक्वालिटी है, सॉरी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहेगा कि जो हमारा राइट एंगल, द राइट एलिमेंट of each constants of each constants should be made non-negative, ठीक है ना, यानी जो हमारे राइट हैंड साइड में जो दिए जाएंगे वो हमारे कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, अर्थात सारी जो हमारी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे अगर 2x1 + x2 - s2 इक्वल टू माइनस का 15, ये हमारा निगेटिव है, तो जब भी ये निगेटिव रहेगा तो इसमें हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस का x2 प्लस का s2 इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो सीधी बात हम इस तरीके से कर देंगे। अब जो हमारी चौथी कंडीशन रहती है, चौथी कंडीशन क्या कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव नॉन नेगेटिव। सीधी बात, जो हमारी सिंप्लेक्स मेथड चलती है इसमें हमें एंड तक पॉजिटिव लाना पड़ता है, नेगेटिव को हर जगह से ख़त्म करना होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो रहेंगी उसको भी हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हमारा दिया गया है x1 + x2 < 3 और x1 > 0 और x2 इज अनस्टैटिक इन साइन, यानी हमारा जो x2 है, x2 या तो प्लस हो सकता है या माइनस, कोई भी साइन दिया जाए, यानी x1 x2 x3, तो हम उसको क्या कर देंगे कि हम एक सरप्लस वेरिएबल लगा के उसको इक्वल टू बना देंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x1 + x2 - x2, इसमें एक बार x2 डबल डैश, ए < 3 के हो जाएगा, यानी इसका जो डैश है और इसका डबल डैश इससे में से घट जाएगा, ए < 2, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, x1 x2 डैश x2 डबल डैश नॉन नेगेटिव 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x1 x2 डैश - x2 डबल डैश < 3। तो इस तरीके से हमें इसमें कंडीशन फॉलो करना है। तो जनरल एलपीवी को स्टैंडर्ड एलपीवी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर हमारा मैक्सिमम में है तो हमें ज्यों का त्यों रखना है, अगर हमारा मिनिमम में है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमम में कन्वर्ट करते समय हम z को -z से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने एग्जाम्पल बता दिया था इसका। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को देखते हैं। अगर इनइक्वालिटी हमारी लेस देन है तो हम सिलेक्ट वेरिएबल का प्रयोग करेंगे, अगर हमारी ग्रेटर देन है तो हम सरप्लस वेरिएबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब हमारी थर्ड कंडीशन है, द राइट एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी मस्ट नॉन नेगेटिव। हमारी जो राइट हैंड साइड में दिए जाएंगे ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हमारा, ठीक है ना, अगर हमारे सभी वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा x2 अनस्टैटिक साइन में आता है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा वेरिएबल दिया जाता है इसको एक बार जोड़ देते हैं वाला, इसको उसी के साथ घटा देते हैं तो हमारा नॉन नेगेटिव आ जाता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं जिससे आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि इसको हम
जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारा ये दिया गया है, इसको हमें स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 दिया गया है, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया गया है, और जो हमारे x1 x2 हैं वो नॉन निगेटिव हैं। तो इसको स्टैंडर्ड एलपीबी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हमने चारों कंडीशन बताई हैं। तो स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो हमारा, पहले देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमने बताया था कि अगर हमारा ये मिनिमम होगा तो हमें मैक्सिमम बदलना है, लेकिन हमारा ये मैक्सिमम है तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2, ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया है। अब हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 हमने क्या बताया था, अगर लेस देन इक्वल टू 2 दिया जाए, यानी अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन में बताया था कि हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इन इक्वेशन को कन्वर्ट में करते समय लेस देन में हम लगाते हैं सिलेक्ट वेरिएबल, ग्रेटर देन में लगाते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो x1 प्लस x2 इसमें हम सिलेक्ट वेरिएबल का उपयोग करेंगे, इसमें हम 3x1 प्लस 4x2 इसमें हम करेंगे सरप्लस वेरिएबल का यूज़, ठीक है ना। हमने कर लिया है, हमारे इक्वेशन बन चुके हैं। इक्वेशन करने के बाद हम देखते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में कहीं पॉजिटिव है, निगेटिव है, नहीं है, तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर हमारा राइट हैंड साइड में निगेटिव होता तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते, बट नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। एंड जो हमारे तीनों बचते हैं क्या, x1 x2, और जो तीनों वेरिएबल्स, जो 2 वेरिएबल्स और आए हैं, एक सिलेक्ट वेरिएबल s1, सरप्लस वेरिएबल s2, ये नॉन नेगेटिव हैं 0 के। तो इस तरीके से हम जनरल प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक मिनिमाइज का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और हमारा जो एंड x1 x2 है नॉन नेगेटिव 0। तो इसको हम किस तरीके से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है मिनिमम को मैक्सिमाइजेशन में बदलना है। तो मैक्सिमाइजेशन z, इसको हम किस तरीके से बदलते हैं, हमने बताया कि z को हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस जेड से। तो हो जाएगा माइनस का 4x1 माइनस का 3x2, ठीक है ना। अब हमारा सेकंड आता है कि हम इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट करते समय लिख देते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, इसका ज्यों करते हो 2x1 प्लस x2 लेस देन है तो सरप्लस वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल s1 इक्वल टू 2, सेकेंड 4x1 प्लस 3x2 एक ग्रेटर है तो इसमें लग जाएगा सरप्लस वेरिएबल, एंड x1 x2 प्लस s1 s2 नॉन नेगेटिव 0 है, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर तीसरा, अगर x3 अनरेस्ट्रिक्ट साइन आता है कोई, तो हम उस तरीक़ों को सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट करके जोड़ के लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन को हमने बताया कि किस तरीके से इसको जनरल से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। इसके आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे सिंप्लेक्स कि किस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड के जो सॉल्यूशन रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।